हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 12.1 का टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। हमें दो क्यूब्स दिए हुए हैं जिनका हर एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दे आर जॉइंट एंड टू एंड, दोनों को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। दोनों को जोड़ने, दो क्यूब को जोड़ने से क्यूबॉइड का जो शेप मिला है हमें, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमें क्या जो साइड्स की लेंथ है उसके बारे में क्या पता चल सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो एक क्यूब ये हो गया हमारा और एक क्यूब और है। दोनों ही क्यूब की जो वॉल्यूम दी हुई हमें वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। अच्छा, दोनों आइडेंटिकल क्यूब्स ही है क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो अभी साइड्स का भी पता चल जाएगा हमें, क्या इसकी साइड्स आ रही है। वैसे ए अगर इसकी साइड है तो इसकी साइड भी ए ही होगी, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कितना लिया है दोनों का, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है इस ये दोनों क्यूब्स का, तो हमें इसे इंफॉर्मेशन क्या निकल सकती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, और साइड हम क्या ले लेते हैं, ए साइड ले लेते हैं। दोनों क्यूब की साइड्स क्या ले लेते हैं, ए। तो ए क्यूब इज आर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 64 हमें गिवन है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो किसका क्यूब हमारे पास में 64 है। तो हम देखते हैं 4 का अगर क्यूब करें, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। तो 4 का क्यूब अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आता है 64। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब। बेस आर सेम, मतलब पावर क्या होगी दोनों की, अगर सेम है तो बेस सेम ही रहे होंगे। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ ईच क्यूब। तो ये जो एजेस है, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों ही क्यूब है अभी। तो दोनों ही क्यूब की जो हमारे पास में साइड आई है वो कितनी आई है, साइड इज 4 सेंटीमीटर। इसकी भी 4 सेंटीमीटर और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है, दे आर जॉइंट एंड टू एंड, दे आर जॉइंट एंड टू एंड। तो हम क्या करते हैं, एंड टू एंड का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो कौन सी एजेस जुड़ी है वो देखना है हमें। इस क्यूब का ये फेस और इस क्यूब का ये फेस, ये फेस लेफ्ट वाला, इस क्यूब का राइट वाला फेस। ये दोनों फेस जब ज्वाइन होंगे तो ये जो लेंथ है ये दोनों जुड़ गई। ये एज, ये वाली एज जो है हमारी, ये इस एज से ज्वाइंट होगी। ये वाली हाइट इस हाइट से और ये वाली हाइट इस हाइट से, ठीक है। और ये जो साइड है, ये जो एज है, ये इस एज से ज्वाइंट होगी। मींस टोटली ये फेस इस फेस से ज्वाइंट हो गया। अब हम देखते हैं जब ये दोनों क्यूब ज्वाइंट हुए तो इसकी जो लेंथ है क्यूब, अब जो दोनों क्यूब मिल गए हैं तो हमें बनेगा क्या, क्यूबॉइड बनेगा। उसका रीजन देखते हैं हम लोग कि ये जो साइड है और ये साइड जब जुड़ेगी, ये साइड और ये साइड जुड़ेगी, ये दोनों जब जुड़ रहे हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ, टोटल लेंथ मिला के कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो अब हम अगर ड्रॉ करें इसको तो इसकी ये लेंथ में तो चेंज आएगा। और देखते हैं हम लोग ये जो ब्रेड्थ है, इसकी ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ जब जुड़ेगी तो क्योंकि ये दोनों की ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये तो सेम है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि एक ही लेंथ में, वो ऐसे तो जुड़ नहीं रही है। तो दोनों जब ऐसे जुड़ेगी तो इनकी ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4। अब हम देखते हैं हाइट में कोई चेंज आ रहा है क्या। तो इसकी हाइट ऐसे जब ज्वाइन, ये दोनों एजेस जब ज्वाइन होगी तो इसकी हाइट अगर 4 सेंटीमीटर तो इसकी भी हाइट 4 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम देखते हैं सिर्फ चेंज किस में आया, लेंथ ऑफ द न्यू क्यूबॉइड बीइंग डेवलप्ड बाय जॉइनिंग एंड टू एंड ऑफ टू क्यूब। तो अगर अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करके बनाए तो कैसा बन जाएगा,
एक ऐसा क्यूबॉइड बन रहा है जिसकी लेंथ दोनों की लेंथ को जोड़ के बन रही है। ठीक है, क्या चेंज आया? लेंथ बढ़ गई। तो जो लेंथ अभी थी कितनी, 4 सेंटीमीटर, 4 और 4 जोड़ के कितनी लेंथ बन गई हमारी अब, 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आया, तो ब्रेड्थ कितनी रह गई हमारी, सेम 4 सेंटीमीटर। अगर अब हम हाइट को देखें, किसी भी एज की हाइट को देखें, तो हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया था, तो हाइट भी कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। तो दो क्यूबॉइड को जब ज्वाइन किया हमने, तो दोनों की सिर्फ लेंथ जुड़ के 8 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेड सेम रही और हाइट भी सेम रही। हमसे फाइनली पूछा क्या गया, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। जो अब रिजल्टेंट क्यूबॉइड है हमारे पास में, उसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि अब तो दोनों जुड़ के क्यूबॉइड बन गए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वी नो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ 8 है और ब्रेड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, प्लस breadth into height, breadth is 4, height is 4, plus height is 4, length is 8 सेंटीमीटर। तो अगर अब हम देखें तो 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। तो अब जो हमारे पास में सॉल्व की वैल्यू आ रही है, 80। 2 into 80 is 1 centimeter, 160 centimeter square is the total surface area of our formed cuboid. Okay, this is our answer.